हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं तो निफ्टी का एनालिसिस के अंदर में देखा कि 25,000 के ऊपर पार निकलने के बाद ही 25,000 से नीचे ही रह गया। और हमारा कम से कम ये मान के चलो 25,036 तक गया, 36 के बाद में भी नीचे की तरफ रह गया। ऐसा क्यों हो रहा है ये ऑप्शन चेन में हमें पता चलेगा। ये तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट किया है और इससे नीचे नहीं आया। ठीक है, अब कल क्या होगा और आने वाले एक्सपायरी में क्या होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए यहाँ पर एक आप अगर पैरेलल लाइन को थोड़ा सा यहाँ डालोगे तो कुछ पैरेलल लाइन के अंदर भी ये चीजें कुछ नजर आने लग जाएंगी। पैरेलल लाइन के अंदर बराबर पैरेलल लाइन को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप ये देखें यहाँ पर कि ऑप्शन चैन के अंदर में क्या हो रहा है, ऑप्शन चैन ये ऑप्शन चैन है, ऑप्शन चैन के अंदर में 25,005 पर खड़ा है, 25,005 पर खड़ा है। 25,000 ये है, हम 25,000 मानते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है 35 लाख की वॉल्यूम है, 35,34,000 की वॉल्यूम डली हुई है कुछ के अंदर में। और कॉल के अंदर में 34,83,000 की वॉल्यूम है। और कुछ की जो 25,000 की वो आई है 2,12,000 और 86,814 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर खुद की ओआई है मात्र 1,39,000 और ओपन इंटरेस्ट 14,761। तो ये सब चीजें खुद के मुकाबले में कम है, तो इसीलिए 25,000 से ऊपर ये निकला। ठीक है, 25,050 के आसपास के रेंज में आया। 25,050 के अंदर में 10,62,62,000 की वॉल्यूम डली हुई है, 43,000 की वाई और 24,000 का 24,500 की ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 18 लाख की वॉल्यूम डली हुई है, मतलब आपको 50 से ऊपर नहीं जाने देगा किसी भी हालत में ही। और 70,000 की वाई है, 16,000 की ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है। और यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि 25,200 पर एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, 25,200 पर। तो उनको लगता है, हो सकता है कि प्रेशर के साथ में हो सकता है कि यहाँ से ये बढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। अब हम इस पे चलते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो आज 5 पर था है तो कल ओपन यहाँ तक आराम से 19-20 तक ओपन हो सकता है सीधे कल के डेट के अंदर, जो कि ओपन हो सकता है। फिर बाद में नीचे आने के सपोर्ट लेके फिर निकलने की कोशिश करेगा। तो सिचुएशन कुछ इसी तरह की रहेगी, 50 से ऊपर नहीं जाने देगा, 50 के बाद में नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, फिर एक सपोर्ट लेकर फिर दोबारा से नीचे निकलने की कोशिश करेगा। सपोर्ट भी 25,000 के आसपास ही मिलेगा। यहाँ पर सपोर्ट 25,000 के आसपास ही इसको मिलेगा। ये सपोर्ट 25,000 के आसपास मिलेगा, क्योंकि हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि हमारे आरएसआई कहते हैं, आरएसआई देखो डब्लू बना रही है, सीधे डब्लू बनाने के बाद में सीधे ऊपर की तरफ ये आरएसआई के ट्रेंड लाइन ये है और इसको जंप लेकर ऊपर काटने की कोशिश करेगी। अगर आप ये देखें तो टोटल वॉल्यूम 1,28,40,000 के आसपास है। और इस कॉल का हुआ ही है 6,73,000 और ओपन इंटरेस्ट मात्र 97,000। और वॉल्यूम फुट के अंदर में है 1,90,000 का, 1,90,000 एक तो 1,000 के आसपास है। ओ आई है 22,55,000 की। तो ये समझ लीजिए फुट वालों की तो बल्ले बल्ले है। और फुट वाले हमेशा ये एफ आई ए ने कैश के अंदर में 3472 का बेचा, करोड़ की बात है ये। टी आई कैश ने 4,000 करोड़ के आसपास ले लिया। और एफ आई ए इंडेक्स फ्यूचर जो 635 के आसपास खरीदा। अब मिला के देख रहे होंगे 7,294 को
FIA इंडेक्स खरीदा गया। FIA स्टॉक फ्यूचर बेच दे गया 2774 करोड़ का। FIA स्टॉक ऑप्शन भी बेचा गया, सामने आई। और इसलिए अब हम देखते हैं कि हो सकता है कल के डेट में हमें 32,000 से ऊपर जाने की क्षमता मिल सकती है। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।